Okay class, we have discussed till now the properties of acid base with the different metals, with metals, metal oxides, ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड्स, इन सब के साथ हमने क्या किया, हमने देखा कि एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे एसिड्स और बेस में कॉमन क्या है, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एसिड्स एंड बेस, ठीक है ना, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2.8, ठीक है ना, 2.8 एक्टिविटी 2.8। इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक्टिविटी को पढ़ेंगे। क्या एक्टिविटी बेटा, एक्टिविटी पढ़नी है। सबसे पहले क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाना है मतलब अलग अलग बीकर्स में सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, 1 2 3 बीकर्स लेंगे, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन डालेंगे। एक में डालेंगे ग्लूकोज, वाटर में ग्लूकोज डालेंगे। एक में वाटर में क्या डालेंगे बेटा, वाटर में डालेंगे अल्कोहल डालेंगे। और एक में डालेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक में क्या डालेंगे, HCl डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होगा बेटा, ये दोनों हो गए एसिड्स, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, अल्कोहल नीदर एसिड नॉर बेस, ठीक है ना। और ग्लूकोज भी क्या है, नीदर एसिड नॉर बेस, ना एसिड है ना बेस है, ठीक है ना। तो देखेंगे इनको 4 बीकर्स में डाला, क्या करा और क्या किया, इसमें यहाँ पर क्या करा है, कॉर्क रख दी, ठीक है ना, एक कॉर्क रखी, ठीक है ना। उसमें हमने क्या करा, 2 नेल्स लगा दी। क्या लगाई बेटा, 2 नेल्स लगाई। हर किसी में ऐसा कर दिया, ठीक है ना, हर किसी में ऐसा कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बीकर्स ले लेंगे, हर एक में बस ये लगा लेंगे, बार बार इसमें क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसे करते हो। तो 4 ये लिया, इसको चेंज किया और इसको कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। एक सेल से कनेक्ट करा, मतलब बड़े सेल से, ठीक है ना। और आगे इसमें कनेक्ट क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट किया, ऐसे ही करते हैं बेटा बल्ब को कनेक्ट, ठीक है ना। और इस पार्ट को यहाँ से कनेक्ट किया। ये वाला सिमिलर सब जगह कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, इन सब में कनेक्शन होगा, ठीक है ना, इन सब में ये कनेक्शन होगा। इसको लिख देता हूँ मैं ए, इसको बे टर्मिनल बी, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। ये सारे ए बी टर्मिनल है, मतलब सब जगह पर ये कनेक्टेड होगा ऐसे, ठीक है ना। ऐसे कनेक्ट कर कर देखेंगे इसको, ठीक है ना, इस तारों को कनेक्ट करके देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इन सब में देखेंगे बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, क्या सारे केसेस में बल्ब जलता हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जब आपने एसिड यूज़ किए थे यहाँ तो बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, लेकिन आपने देखा ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला, these two do not conduct इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कंडक्ट, अब ये सोचना है बस, ठीक है ना, कैसे कंडक्ट कर रहे हैं ये सोचना है बस, कैसे कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर जब जैसे आप इसको वाटर में डालते हो, तो मैंने आपको बताया था इसका डिसोसिएशन होगा, H2SO4 का डिसोसिएशन हो जाएगा पानी में डालते ही। क्या हो जाएगा, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये ऐसे क्या कहते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। और ये आयंस के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्रीली मूव करने की प्रॉपर्टी, मतलब ये इसमें कैसे भी जा सकते हैं। तो जब आपने यहाँ 2 टर्मिनल्स लगाए, तो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है, इस एरिया में कंडक्शन कराने का काम किसने किया, इस इलेक्ट्रोलाइट ने किया। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कंडक्शन करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट, साइंस की भाषा में इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। HCl कैसे डिसोसिएट हुआ, H+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है ना। HCl कैसे डिसोसिएट हुआ, HCl और Cl नेगेटिव में, तो ये आयंस बन गए। लेकिन यहाँ पर जब आपने अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल जो है वो इसमें डिसोसिएट नहीं हुआ, ग्लूकोज जो है इसमें डिसोसिएट नहीं हुआ। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स कि यहाँ पर तो कोई करंट पास हो रहा है, यहाँ पर करंट पास हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। और यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बन गए आपके पास आयंस बन गए हैं, ठीक है ना, जो आयंस आपके एसिडिक आयंस होते हैं। तो एसिड में क्या होता है, H+ आयंस होते हैं। अगर यहाँ पर मैं बेसिस डालता या कोई बेस डालता तो क्या होता, इसमें OH नेगेटिव आयन रिलीज होता, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो क्या होगा, अगर आप इसमें इसकी जगह क्या करते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते, तो क्या होता बेटा, ये भी ऐसे टूटता है Na प्लस OH नेगेटिव में, और यहाँ पर Ca2 प्लस या 2OH नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे करके आयंस में टूटते, और ये आयंस क्या करते हैं, ये यहाँ पर आयंस क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आपको समझ में है कि यहाँ पर कंडक्शन क्यों हो रहा है और यहाँ पे कंडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और ये डालने पे कंडक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं जब आप इनको पानी में डालते हो, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन बता रखा है कि H2SO4 का ऐसे होगा, HCl का ऐसे होगा, HNO3 का होगा H प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है ना। इसके अलावा एक एसिटिक एसिड होता है आपके पास, जो मैं आपको अभी आज तक बताते आया हूँ, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर भी सब H प्लस आयन रिलीज होंगे, क्योंकि ये क्या है, सब एसिड्स हैं। एसिड्स में क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज होता है, और ये क्या आयन क्या करते हैं, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर OH आयन रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या इसमें हेल्प करते हैं, यहाँ पर ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यानी कि बेसिस भी रिएक्ट करते हैं, और इनको क्या कहते हैं बेटा, इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्कलीज, ठीक है ना, अल्कलीज। बेसिस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, अल्कलीज होता है। बेसिस का दूसरा नाम क्या होता है, अल्कलीज, एसिड और अल्कलीज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिस का एक और नाम होता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं, अल्कली नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। और जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे 5th चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, जो भी ये एलिमेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, इसलिए इनका नाम अल्कली होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बेस बनाते हैं, जिसको अल्कली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगर हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक आपका है रिएक्शंस ऑफ एडिंग एसिड एंड बेस टू वाटर, ठीक है। एसिड और बेस को जैसे हम पानी में डालते हैं, वहाँ डिसोसिएशन होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एसिड में जब डिसोसिएशन होता है, ये तो सिंपल डिसोसिएशन है, जब आपने वाटर में डिसोसिएशन किया, फॉर एग्जांपल HCl को आपने क्या करा, पानी में डाला, तो क्या बनता है बेटा, एक H प्लस आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा और H2O भी बनेगा। लेकिन ये H2O क्या होता है, ये H प्लस आयन को अपने पास खींच लेता है और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है, और ये Cl नेगेटिव आयन है। इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं बेटा इसे, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है बेटा इसका, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड के साथ क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, और बेस के साथ क्या बनता है, OH आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है बेटा, OH आयन बनता है, ठीक है ना। कौन सा आयन बनता है बेटा, OH आयन बनता है। तो OH आयन को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपने NaOH को H2O में डाला, तो आपके पास क्या क्या बनेगा बेटा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। कौन सा आयन बना बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन बना, ठीक है ना। तो बेसिस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, और एसिड करते हैं हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सारे बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ अल्कली बेस जो होते हैं, यानी कि जो अल्कली मेटल्स से बन के जो बेसिस बनते हैं, सिर्फ वही पानी में डिज़ोल्व होते हैं, बाकी बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जो अल्कली मेटल होते हैं उनका कैसा होता है, सोपी टच होते हैं, तो सोप्स होते हैं आपके, वो पानी में इजीली डिज़ोल्व होते हैं ना, इसलिए क्या कहते हैं उन्हें, अल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है ना। तो और अल्कली मेटल्स को हमें कभी भी, अल्कलीज को हमें कभी भी क्या कहते हैं, टेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि हमारे क्या वो जीभ जला सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना होता है, इनसे क्या करना होता है, इनको थोड़ा
कॉशन के साथ यूज़ करना होता है, ठीक है ना। प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमेशा जब भी हम इनके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, ये सब काम करना चाहिए ताकि हमें लगे ना, ठीक है ना। तो एसिड प्लस हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड कैसा होता है, एसिड कैसा होता है HX। एसिड किसी के साथ मिलकर क्या बनाता है, किसी नॉन मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है, H के साथ मिलकर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। और OH आयन किसी भी मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है, OH आयन जो होता है किसी भी मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है, यहाँ से लिख लेते हैं MOH, ठीक है ना। तो ये कि कोई भी मेटल OH आयन के साथ मिलकर क्या बनाता है, बेस बनाता है। जब ये ऐड होते हैं तो क्या बनता है बेटा हमारा, ये M और X एक साथ आ जाते हैं तो MX बन जाता है और H2O बन जाता है, ठीक है ना। ये HOH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं और MX मिल जाते हैं। ये क्या होता है, सॉल्ट होता है और ये होता है वाटर, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिएक्शन होती है, तो इसको याद रखना है हमें, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पानी को जब हम उसमें मिलाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आप वाटर और एसिड को मिक्स करोगे तो आप हमेशा एसिड को वाटर में डालोगे, ना कि वाटर को एसिड में डालोगे, और उसको स्टिर भी करोगे। क्यों, इसके बारे में हमने बात करी थी, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और जो वो हीट रिलीज होती है वो क्या कर सकती है, आपके बीकर को ब्लास्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो बीकर को ब्लास्ट होने से और कोई भी क्या कहते हैं आपको हार्म पहुंचने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लोली एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है और उसे मिक्स करना है, ठीक है ना बेटा। तो एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 2.10, ठीक है ना। एक्टिविटी देखेंगे 2.10, क्या करवाया बेटा इस एक्टिविटी में, हमें क्या करना है, हमें लेना है 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर लेना है, ठीक है ना। 10 ml पानी लेना है, 10 ml वाटर लेना है, ठीक है ना, इन अ बीकर, ठीक है ना। तो 10 ml पानी ले लिया एक बीकर में, ठीक है ना। और क्या करना है, उस पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है आपको, H2SO4 डालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे, ठीक है ना। और H2SO4 जो है वो कंसनट्रेटेड डालेंगे। कौन सा डालेंगे बेटा, कंसनट्रेटेड। जब भी एक्टिविटी करेंगे, ये किसी के प्रिस्क्रिप्शन में करेंगे, कोई साथ में आपके होना चाहिए, तभी आप आगे एक्टिविटी करेंगे, नहीं तो खुद से कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि अगर आपकी उंगली में जाएगा तो उंगली काट के अलग कर देगा आपकी, ठीक है ना। जैसे आपके बुक में दिखा भी रखा है कि जहाँ वो पड़ता है उस चीज़ को जला देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्ट कर जाता है किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। तो जब आपने ये मिलाया और आपने इस बीकर के बेस को यहाँ पर कहीं टच करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर टच करोगे, अगर आप यहाँ टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा हीट, आपको एक हीट फील होगी। ये हीट क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये हीट यहाँ पर इसमें, तो ये हीटअप हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हीट रिलीज़ कर रहा है, तो ये इसके अंदर से हीट रिलीज़ हो रही है, इस वजह से ये क्या है, गर्म है। तो आपने जब देखा तो इसका आपको टेम्परेचर चेंज दिखा, ठीक है ना, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और ये वाली एक्टिविटी को किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिपीट करेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिपीट करेंगे तब भी क्या होगा, ये भी क्या होगी, गर्म हो जाएगा। जब आप NaOH भी डालोगे, आपने NaOH डाला, तब भी क्या होगा, यहाँ पर ये हीटअप हो जाएगा, ये क्या होगा, हीटअप होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। क्यों होगा बेटा टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, ये बात आपको समझ में आई कि टेम्परेचर इसका क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर इसका राइज होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी ये ऐसे मिलते हैं तो क्या होता है, एक हीट रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो ये प्रोसेस जो था जिसमें आपने डिसॉल्व किया था एसिड को बेस से, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। इसलिए इसको काम करते समय बहुत केयर से करना है। ये बात मैं बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर आप इसको सही से अगर आप इस एक्टिविटी को नहीं करोगे, ठीक है ना, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ नहीं करोगे, ठीक है ना। और एसिड और बेस जो है, जो भी आप पानी में मिलाओगे वो कांस्टेंट स्टिर करते हुए और बहुत ही हल्के हल्के मिलाओगे। अगर आपने एकदम से बहुत सारा एसिड डाल दिया तो वहाँ पर ब्लास्ट होगा और ये सब कुछ चारों की चीज़ को बर्न कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी अगर बॉडी पे गिरा तो जहाँ पर गिरेगा वहाँ आपका बर्न लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा बच के रहना है, ठीक है ना आपको, ठीक है ना। जो ग्लास कंटेनर होता है जिसमें आप देख रहे हो बीकर है, वो भी फट सकता है, इसलिए आपको पूरी की पूरी यहाँ पर प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब भी आप पानी में वाटर में इसको मिक्स करते हो तो कंसनट्रेशन क्या होती है, कंसनट्रेशन जो होती है वो कम होती जाती है। कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। मैंने आपको बताया था ऑन डाइल्यूशन ठीक है ना, डाइल्यूशन द कंसनट्रेशन डिक्रीजेस,
कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाओगे आपकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। H+ तो उतना ही है, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गया। तो कंसंट्रेशन हम कैसे देखते थे, जैसे मान लो मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। आपने पानी बढ़ा दिया यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मास तो आपका जो आपका सॉल्यूट का मास था वो उतना ही था, ठीक है ना। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू कम नीचे। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो कंसंट्रेशन जो टोटल वैल्यू होती है वो घटती जाती है, ठीक है ना। मैथ्स में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इधर वैल्यू कम होती जाएगी। तो m/v की वैल्यू कम आ जाएगी आपकी। m/v की वैल्यू अगर कम आएगी, m/v की वैल्यू अगर कम आएगी तो यानी कि आपका कंसंट्रेशन घटेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो हाइड्रोनियम या OH आयन होगी, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है ना, H2O+ है, यहाँ पर OH- आयन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना, ऑन डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो हमारा इससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो अभी आपका असाइनमेंट क्या रहेगा आज का, आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के, वो आप अटैम्प्ट करोगे, ठीक है ना। वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आप लोग अटैम्प्ट करोगे लेकिन खुद से, ठीक है ना। आपके पास करे होने चाहिए, वो क्वेश्चंस आपने करे होने चाहिए। आपको आते हैं नहीं आते हैं वो बात की बात है, आप अटैम्प्ट जरूर करोगे, पढ़ के जरूर देखोगे कि क्या क्वेश्चन में था, क्योंकि आपको एक क्लास करने के बाद ये क्वेश्चंस देखने हैं, और इन क्वेश्चंस को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रॉन्गनेस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग असाइनमेंट क्या है बेटा आपका असाइनमेंट, देखेंगे असाइनमेंट क्या है। पेज 25 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 6 क्वेश्चन। आपके पास कब तक का टाइम है, मंडे तक का टाइम है, क्योंकि मंडे को आपकी क्लास पहली क्लास होगी, उसके बाद ये आपकी वेडनेसडे की क्लास है। 3 दिन का टाइम है, आराम से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और अपना काम ख़त्म करके मुझे मैं मंडे को जब क्लास डिस्कस करूँगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास से क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए, मतलब अटेम्प्टेड एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, अटेम्प्टेड होने चाहिए। तो स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है ना। तो जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जिसका डिसोसिएशन कम होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। मतलब H+ आयन अगर बहुत ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा एसिडिक होगा, और H+ आयन कम बनेंगे तो कम एसिडिक होगा, यानी कि वीक एसिड होगा। तो जो H+ आयन होते हैं ये बताता है pH स्केल पे यही बताता है, pH स्केल जो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 14 तक का होता है, वो यही बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ठीक है ना, pH। यानी कि H+ की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे आपकी pH की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप pH 0 बोलोगे तो H+ की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, सबसे ज़्यादा ये कैसा हो जाएगा, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में होगा। तो देखेंगे एक चीज़, ठीक है ना। मान लेते हैं ये H+ आयन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो H+ आयन यहाँ से कम होते गए और यहाँ पर इतने कम हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, अमाउंट ऑफ H+ आयन विथ वैल्यू ऑफ pH, ठीक है ना, विद वैल्यू ऑफ pH, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है बेटा, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12 या 13 और यहाँ पे 14 पे H+ आयन लगभग 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ OH आयन होता है। तो व्हाइट कलर का पार्ट क्या है बेटा, OH आयन्स के बारे में, और ग्रीन कलर का पार्ट क्या है बेटा, H+ आयन का, ठीक है ना, H+ आयन का। तो जैसे जैसे आपका pH बढ़ता जाता है H+ आयन कम होते हैं, OH आयन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इधर की तरफ क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और यहाँ से यहाँ क्या होता है बेटा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा बेटा, आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर आप pH स्केल पे देखोगे तो 7 पे जो वैल्यू आती है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल की वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा, न्यूट्रल वैल्यू होगी। 7 से पहले क्या एसिडिक है, और 7 के बाद क्या हो जाएगी बेटा वैल्यू, अगर 7 के बाद होगी तो बेसिक होगी। तो यानी कि
जब भी आपकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वीक एसिड में आती है, वीक एसिड में आती है। 3 तक भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आ सकता है, ठीक है ना। 3 को हम लोग मिडिल एसिड बोल लेंगे, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग और वीक में आता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, ठीक है ना, H2SO4, HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरिक एसिड, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड कौन से होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, CH3, COOH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे एसिड आप खा सकते हो, ठीक है ना, ये सारे एसिड आप खा सकते हो। इनकी जो pH होता है इतना कम होता है कि एसिड आप डायरेक्ट खा सकते हो, ठीक है ना। नींबू में होता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सब एसिड आप खा सकते हो, स्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो सारे एसिड आप खा सकते हो, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये वीक नेचर में होते हैं, ठीक है ना। इनका डिसोसिएशन पानी में बहुत कम होता है, अगर डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे और ये हमारी बॉडी के pH को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू जो बोलता हूँ मैं, उसमें जो P जो होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोटेंस। क्या किस नाम से बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेंस बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जर्मन में इसका मतलब होता है पावर, ठीक है ना, पावर। तो pH मतलब पावर ऑफ H+ आयन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे H+ आयन पावर ऑफ H है, ठीक है ना, पावर ऑफ H, तो हाइड्रोजन की पावर जो है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, वो एल्कलिक हो जाएगा। यहाँ पर वेरी एल्कलिक, ये बेसिक हो गया ये, और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है ना। हमारी बॉडी का pH कितना होता है बेटा, हमारी बॉडी का pH लगभग 7.6 होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ब्लड का pH क्या होता है बेटा, 7.6 होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड है, इसलिए हमारी बॉडी का pH कितना होता है, 7.6 होता है। तो अगर हमारी बॉडी का pH अगर यहाँ पर 8 पहुँच गया, ठीक है, या फिर कम होके कितना हो गया बेटा, कम हो गया 6.6 तक पहुँच गया, और यहाँ पर 8.2, ठीक है ना। अगर इस हमारी बॉडी का pH हमेशा इस रेंज के बीच में रहता है, अगर इस रेंज से ऊपर या नीचे चला जाता है तो वी कैन बी डेड, ठीक है ना। अगर इससे ऊपर या नीचे हमारा pH जाता है तो हम लोग डेड भी हो सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा pH वाली चीज़ हमारे बॉडी में इंटेक ना ले, ठीक है ना, उसको ना खाएं, ठीक है ना। हमारी बॉडी का pH कितना होता है बेटा, अराउंड 7 to 6.8 to 8.2। जनरल वैल्यू कितनी होती है बेटा, 7.6, जो हमारे ब्लड के pH की वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप pH पेपर ले लोगे, कलर ऑफ pH पेपर लोगे, ठीक है ना, जो pH पेपर आता है, ठीक है ना, उसको लोगे और उसमें क्या करोगे, अलग अलग चीज़ें डालोगे। आपको एक एक्टिविटी करनी है, 2.1 में आपकी एक्टिविटी है, ठीक है ना। ये आप एक्टिविटी कहाँ कर सकते हो, ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो आप केमिस्ट्री लैब में। अगर आपके स्कूल खुलते हैं तो मैं आपको ये एक्टिविटी जरूर कराऊंगा कि आप pH पेपर लोगे, उसमें क्या करोगे, खाना खाने से पहले जो उस समय आपका सलाइवा होगा उसको लगा के देखोगे उसका कलर क्या होता है। उस कलर से आप बताओगे कि आपके मुंह के अंदर जो इस समय pH है वो कितना है, कि आपका मुंह एसिडिक है बेसिक है। लेमन जूस डालोगे तो बताओगे कलर कैसा है, ठीक है। कलर देख के आप बताओगे कि pH की वैल्यू क्या होगी। तो pH का पेपर होता है, जो मैंने आपको बनवाया था, एक pH का पेपर बनवाया था पहली क्लास में, उसमें कलर्स बताए थे। तो उन कलर से आप मैच कराओगे, बस जो आपके pH पेपर की जो वैल्यू, जो कलर आएगा उस कलर को pH स्केल से आप क्या करोगे, मैच कराओगे। जहाँ मैच कर रहा होगा उसका वो क्या होगा, वो होगा उसका वैल्यू ऑफ pH, उसकी pH की वैल्यू वो होगी जिस कलर से वो मैच कर रहा होगा, ठीक है ना, जिस कलर से वो मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, H+ और OH नेगेटिव आयंस पे। तो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि 12, 13, 14 पे जो भी बेसिस होंगे वो क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और 8, 9, 10, 11 पे जो भी बेस होंगे क्या होंगे, वो वीक बेस होंगे, क्या होंगे बेटा, वीक बेस, ठीक है ना, ठीक है ना, वीक बेस होंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ठीक है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ठीक है ना। और वीक बेसिस कैसे होते हैं, वीक बेसिस आपके जो ऑक्साइड्स होते हैं कुछ जैसे Al2O3, ठीक है ना, ये कैसा होता है बेटा, ये वीक बेस होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है बेटा, वीक बेस होता है, ठीक है ना। तो अब हम आराम से बता सकते हैं, हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा, जिसमें अगर हम pH स्केल में देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो देखेंगे तो अगर आप फन फैक्ट की मैं आपको बात करूं, एक फन फैक्ट बताता हूं आपको कि अगर आप दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो कहते हैं वाइट और येलोइश क्लाउड से बना होता है, ठीक है ना। उसके क्लाउड कैसे होते हैं, थोड़े येलोइश होते हैं। वो येलोइश इसलिए होते हैं क्योंकि क्लाउड किसके बने होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। मतलब वीनस में जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारी जो रेन होती है वो एसिडिक रेन हो जाती है। कब रेन एसिडिक हो जाती है, जब आपके बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स एयर में रिलीज़ होते हैं जो एसिडिक होते हैं। तो आपकी अगर एयर एसिडिक हो जाएगी तो मॉइस्चर कंटेंट पूरा एसिडिक हो जाता है, तो क्लाउड्स भी एसिडिक हो जाते हैं। और फिर जब वो एसिड रेन होती है तो वो हमें स्किन डिजीज़ दे सकते हैं, ठीक है ना। एसिड रेन क्या करती है, स्किन डिजीज़ देती है। हमारे जो भी पेंट वेंट है, जो हमारे पेंट हुआ है घरों में, उसको ख़राब कर देती है। हमारी कार्स के ऊपर जाएगी तो उसका पेंट पूरा ख़राब कर देगी, जो एसिडिक रेन होती है। क्योंकि एसिडिक रेन क्या होगी, जब भी वो जहाँ पे पड़ेगी उस जगह से रिएक्ट कर जाएगी और उसके कलर को डिकलराइज कर देगी, या फिर उस चीज़ को ईट अप, यानी कि वो खा जाएगी। मतलब अगर किसी चीज़ से मैं रिएक्ट करता हूँ तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। अगर एसिड रेन होती है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो pH है क्लाउड्स का वो हमेशा अराउंड 7 होना चाहिए, ठीक है ना, अराउंड 7 होना चाहिए, ताकि जो हमारी रेन हो वो न्यूट्रल रेन हो और वो हमें ज़्यादा बुरा इफेक्ट ना करे हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में pH की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। हमारे हर दिन की चर्या में हम लोग pH की इंपॉर्टेंस देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वीक एसिड के बारे में आपको ऑलरेडी सब समझ में आ गया है, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, उनमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इनकी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कैसी होगी बेटा, कम होगी, ठीक है ना। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़रूर डिपेंड करती है कि वो बताएगी कि बेस स्ट्रॉन्ग है या बेस वीक है, ठीक है ना। इतना आपको समझना है, ठीक है ना। और हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें कंसंट्रेशन लो करनी है, उसकी कंसंट्रेशन मतलब हमें जो वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू उसको लो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा। जितना आप डाइल्यूट करोगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। यानी कि अगर आपको एसिड खाना भी है, मान लो अगर आपको HCl खाना है, तो आप क्या करोगे, आपको शौक है कि नहीं भाई मैं HCl जाना चाहिए मेरे पेट में, तो क्या करते हैं बेटा, HCl की लेते हैं 1 ड्रॉप और उसको कितने 1 लीटर में मिला देते हैं, ठीक है ना। उसको पूरा 1 लीटर में मिला देते हैं, तो वो 1 ड्रॉप आपके बॉडी में इस समय अगर आप पूरा 1 लीटर पानी पी लोगे तो आराम से चली जाएगी, और ना ही आपकी बॉडी के pH को कुछ हार्म करेगी और ना ही आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उस समय बहुत लो हो चुका है, ठीक है ना। वो इवनली पूरे के पूरे पानी में फैल चुकी है और इतना कम है कंसंट्रेशन कि वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, और ना ही उस वाटर का pH ज़्यादा चेंज होगा उससे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप एसिड मिलाते जाओगे उसका pH कम होता जाएगा, ठीक है ना, और वो 7 से कम आती जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप बेस मिलाते जाओगे उसका pH बढ़ता जाएगा और वैल्यू 14 की तरफ जाती जाएगी। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको फन फैक्ट इसमें, जो HCl होता है, अगर आपके मान लो अगर पास पानी नहीं है, अगर वाटर कंटेंट कितना है बेटा, 0 है, तो क्या हो सकता है, तो आपको एसिड इफेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स HCl की अगर आप गैस ले लोगे तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके आयंस डिसोसिएट नहीं हो सकते ना बेटा, उस समय उसके आयंस है ही नहीं जो आपको अफेक्ट करेंगे। जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो आयंस होते हैं, आयंस होंगे नहीं तो डिसोसिएट कैसे करेंगे। तो अगर आपको pH चाहिए ज़ीरो, तो आप क्या करो, लिटमस पेपर पे अगर आप HCl गैस डालोगे तो वो कोई कलर नहीं देगा, ठीक है ना। तो लिटमस पेपर पे जो कलर आता है वो वाटर के अवेलेबल की वजह से, मतलब ये आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से आता है। तो आयंस की अवेलेबिलिटी चेक करनी थी मुझे, आयंस की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को मॉइस्चर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपने लिटमस पेपर को गीला कर लूँ और उसके बाद उसमें HCl गैस डालूँ तो उसका कलर डार्क रेड आएगा, कैसा आएगा बेटा, एकदम डार्क रेड, एकदम बहुत ज़्यादा डार्क रेड। उसकी उस समय पे उस एसिड की जो HCl जो है उसकी एसिडिक नेचर कितना है, 0 पे है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो, ठीक है ना। ऐसे ही बेस के साथ भी होगा कि अगर आप बेस क्या करोगे, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर में किसी बेस को उठा लोगे और उस बेस की गैस को पास कराओगे, किस में पास कराओगे, लिटमस पेपर पे, जो कि मॉइस्चर में है, तो उसका कलर डार्क ब्लू आएगा, ठीक है ना। उस बेस की जो pH हो जाएगा वो 14 तक जाएगा, ठीक है ना, 14 के एंड तक जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो एसिड को बेसिक नेचर बनाने का तरीका ये भी होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ की अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दो तो आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक वो सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे pH वैल्यू, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे वो 6, और फिर pH इन आवर डेली लाइफ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।